हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चंद्रमा 4 जिसका मानव इतिहास से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। बच्चों को चंदा मामा की कहानियाँ सुनाई जाती है। हमारे पुराणों में तो चंद्रमा को देवता का दर्जा मिला है। चंद्रमा का इतिहास बहुत पुराना है। धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से भी काफी पहले ही चंद्रमा का अस्तित्व था। चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक अनसुलझी पहेली रहा था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे चंद्रमा के कई रहस्य खुलते गए। हर किसी की चाहत होती है चंद्रमा पर जाने की, लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनकी एक ख्वाहिश पूरी होती है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक बने। अब तक कई वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं। क्या आप जानते हैं, मृत्यु के बाद एक वैज्ञानिक गए थे चांद पर, जिनकी राह आज भी चांद पर दफन है। आइए जानते हैं दुनिया के पहले और इकलौते इंसान के बारे में, जिनकी अस्थियां आज भी चंद्रमा पर दफन है। दुनिया में कई ऐसे महान वैज्ञानिक हैं, जिन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए हमेशा याद किया जाता है। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थे यूजीन मर्ले शूमेकर। उन्होंने कई अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया था, एक नया विज्ञान स्थापित किया था। वैज्ञानिक यूजीन शूमेकर का जन्म हुआ था 28 अप्रैल 1928 में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएस में। वो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जो नासा के लिए काम करते थे। यूजीन 20वीं सदी में महान दिमागों में से एक थे। उनके बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें 1992 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश द्वारा विज्ञान के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। यूजीन को एरिजोना में बेरिंजर मेटियोर क्रेटर यानी कि उल्कापिंड से बना गड्ढा जैसे स्तरीय क्रेटर अध्ययन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वह संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खगोल भूविज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम के पहले निदेशक भी थे। उनका पहला मिशन यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम के भंडारों की खोज करना था। इसके बाद उनका अगला मिशन ज्वालामुखी प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था कि यूरेनियम अक्सर प्राचीन ज्वालामुखियों केंद्रों में जमा होता है। यूजीन ने यह भी पता लगाने में अन्य वैज्ञानिकों की मदद की कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर किस जगह कयामत आई थी। दरअसल उस समय करीब 12 किलोमीटर में फैला एक उल्कापिंड धरती से टकराया था, जिससे डायनासोर ही नहीं धरती पर रह रहे 80% जीव तबाह हो गए थे। ये जगह मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है। यूजीन ने दूर से यानी पृथ्वी पर रहकर चंद्रमा का काफी अध्ययन किया था, लेकिन वह अक्सर एक अंतरिक्ष यान में चढ़ने और चंद्रमा की सतह पर चलने का सपना देखते थे। हालांकि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का कभी मौका ही नहीं मिला। एक गंभीर बीमारी ने उनके अंतरिक्ष यात्री बनने की उम्मीद को कुचल दिया था। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने 1950 में शूमेकर को काम पर रखा था और उन्होंने अपने पूरे करियर के लिए संगठन के साथ जुड़ाव बनाए रखा। 1960 में शूमेकर ने कैलिफोर्निया के मेनुलो पार्क में यूएसजीएस केंद्र में एक टीम को फ्रांसिस जे पील द्वारा ली गई तस्वीरों का उपयोग करके चंद्रमा का पहला भूगर्भीय मानचित्र तैयार करने का निर्देश दिया। शूमेकर ने एस्ट्रोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम की स्थापना करके ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी बनने में भी मदद की थी। यूजीन चंद्रमा पर चंद्र रेंजर मिशन में प्रमुख रूप से शामिल थे, जो भविष्य के मानव लैंडिंग के लिए एक प्रारंभिक मिशन में बदल गए। वह अपोलो 11, अपोलो 12 और अपोलो 13 के लिए चंद्र भूविज्ञान के प्रमुख अन्वेषक के रूप में चुने गए थे। शूमेकर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में भी शामिल थे। वह स्वयं अपोलो मून की उड़ान के लिए एक संभावित उम्मीदवार थे और चंद्रमा पर चलने वाले पहले भूविज्ञानी होने के लिए तैयार भी थे, लेकिन एडिसन रोग अधिवृक्क ग्रंथि के एक विकार के निदान के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शूमेकर का विज्ञान खगोलीय क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। 1993 में उन्होंने पालोमर वेधशाला में 18 इंच टेस्टमिस्ट कैमरे का उपयोग करके धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 की सह खोज की थी। यह धूमकेतु इस मायने में अद्वितीय था कि इसने धूमकेतु के ग्रहों के प्रभाव को देखने का पहला अवसर प्रदान किया था। शूमेकर लेवी 9 जुलाई 1994 में बृहस्पति से टकरा गया था। परिणामी प्रभाव ने बृहस्पति के चेहरे पर बड़े पैमाने पर निशान का कारण बना था। यह खोज की थी शूमेकर ने। 18 जुलाई 1997 को ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग में एक कार दुर्घटना में इम्पैक्ट क्रेटर जियोलॉजी पर फील्ड रिसर्च के दौरान उनकी मौत हो गई थी। हादसे में कैरोलिन शूमेकर घायल हो गई थी, जो उनकी पत्नी थी। उम्र के 69 इयर्स में उनकी मृत्यु हो गई थी। वैज्ञानिक पार्को, जिनकी वजह से शूमेकर की अस्थियां चंद्रमा पर दफन होने में मदद मिली। 1980 के दशक के दौरान पार्को और शूमेकर बाहरी ग्रहों के मिशन वोयाजर के लिए इमेजिंग टीम के
सदस्य थे। ग्रह विज्ञान समुदाय में यह बात थी कि जीन हमेशा अपोलो अंतरिक्ष यात्री के रूप में चंद्रमा पर जाना चाहते थे और इसके भूविज्ञान का प्रत्यक्ष अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी निराशा रही। पार्को कहते हैं कि चंद्रमा पर जाने का यह जीन का आखिरी मौका था और यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त और सुंदर श्रद्धांजलि होगी जो एक विशाल व्यक्ति और सौर मंडल की खोज में अग्रणी था। एक स्वास्थ्य समस्या ने शूमेकर को चंद्रमा पर पहला भूविज्ञानी बनने से रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने चंद्र भूविज्ञान और प्रभाव खान पान में अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को चुनने और प्रशिक्षित करने में मदद की। पार्को शूमेकर के छात्र थे। टक्सन खगोलशास्त्री और यूए के सहायक वैज्ञानिक डेविड लेवी को एक संदेश भेजा जिसकी दाह संस्कार के बारे में टिप्पणी के उसके विचार को जन्म दिया। पार्को ने करीबी सहयोगी और शूमेकर के दोस्त लेवी को प्रस्ताव के बारे में बताया और पूछा क्या वह इसे कैरोलिन शूमेकर यानी उनकी पत्नी के सामने पेश करने में मदद करेंगे। पार्को ने एक साथ नासा एम्स रिसर्च सेंटर के डेविड मॉरिसन को एक ईमेल संदेश भेजा जिसमें भविष्य के चंद्र मिशनों के बारे में पूछताछ की गई। मॉरिसन ने घंटों के भीतर ही जवाब दिया कि उन्होंने लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन के निर्देशक स्कॉट हबर्ड से इस विचार में बातचीत की है। लेवी ने तुरंत उत्तर दिया कि उन्हें लगा कि यह एक उत्कृष्ट विचार है और जल्द से जल्द इसके बारे में कैरोलिन शूमेकर से पूछने के लिए सहमत हुए। लूनर प्रोस्पेक्टर लॉन्च में बहुत कम समय था जो सितंबर 1997 के लिए निर्धारित किया गया था। लेवी ने उस दोपहर पार्को के साथ पुष्टि की जब उन्होंने कैरोलिन शूमेकर को जीन की राख को चंद्रमा पर रखने के विचार के बारे में बताया। कैरोलिन शूमेकर ने लेवी से परिवार के साथ प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन उसे यह विचार बहुत पसंद आया था। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे यह पसंद आया था। 1948 से 1963 तक जीन का प्रमुख लक्ष्य चंद्रमा पर जाना था। लूनार लॉन्च के समय कैरोलिन शूमेकर जो शूमेकर की पत्नी है, उनके बच्चे और उनके एक बहनोई भी इस आयोजन के लिए केप कैनावेरल में गए थे। कैरोलिन शूमेकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जीन ने कभी सपना देखा था कि उसकी राख चांद पर जाएगी। लूनर प्रोस्पेक्टर को 4 मिनट की विंडो के दौरान लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया था, जो चंद्रमा पर 105 घंटे की क्रूज के बाद अंतरिक्षयान चंद्र कक्षा में रखा जाएगा। 31 जुलाई 1999 कैरोलिन पार्को द्वारा डिजाइन किए गए कैप्सूल में लूनर प्रोस्पेक्टिव अंतरिक्ष जहाज द्वारा उनकी कुछ राख को चंद्रमा पर ले जाया गया। सेलेस्टिक इंक ने नासा के अनुरोध पर व्यावसायिक रूप से सेवा प्रदान की। शूमेकर की राख को चंद्र सतह पर पहली निजी डिलीवरी बना दिया। सेलेस्टिक मेमोरियल स्पेस फ्लाइट कंपनी है। शूमेकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अवशेष पृथ्वी के बाहर किसी खगोलीय पिंड पर रखे गए हैं। शूमेकर के स्मारक कैप्सूल की पीतल की पन्नी लपेटकर धूमकेतु हेलबोट आखिरी धूमकेतु जिसे शूमेकर ने एक साथ देखा। बैरिंगर उल्का क्रेटर और शेक्सपियर के रोमियो जूलियट पढ़ने उदाहरण की एक छवियों के साथ खुदा हुआ। उसे ले लो और उसे छोटे सितारों में काट दो और वह स्वर्ग के मुख को इतना सुंदर बना देगा कि सारी दुनिया रात से मोहब्बत कर लेगी। 1997 में उनकी मौत के बाद नासा ने उनके सपनों को कुछ हद तक पूरा करने का काम किया। उनकी अस्थियों की राख चांद पर दफन किया गया। यह उपलब्धि पाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र इंसान रहे। यूजिन शूमेकर की राख को चांद पर दफनाने के मौके पर कैरोलिन शूमेकर उनकी पत्नी ने कहा कि यह हमारी भावनाओं के लिए एक तरह से थोड़ा करीब लाता है। जब हम चांद को देखेंगे तो हमें हमेशा पता चलेगा कि वहाँ जीव है। महान ग्रह भूविज्ञानी यूजिन शूमेकर को इससे बड़ी बेहतरीन श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती, जिनका सबसे बड़ा अधूरा सपना चंद्रमा पर जाना था। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।